हेलो गाइस, एआईसी कंप्यूटर एजुकेशन में आपका स्वागत है। चलिए आज के इस वीडियो में होम टैब का लास्ट ग्रुप बता रहे हैं, जो कि एडिटिंग ग्रुप आता है, लास्ट ग्रुप। तो इसके बारे में हम सारा एक्सप्लेन करके बताएंगे। तो उससे पहले आपको बता दें कि वीडियो को लास्ट तक, एंड तक देखें ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, बीच में अगर छोड़ दे रहे हैं या स्किप कर दे रहे हैं तो आपको समझ में नहीं आ सकता है, इसीलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो यहाँ पे सबसे पहला ग्रुप में, एडिटिंग ग्रुप में सबसे पहला जो ऑप्शन आता है वो एडिट ऑटो सम का। ऑटो सम पे जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पे सम का ऑप्शन आता है, एवरेज का ऑप्शन आता है, काउंट नंबर का ऑप्शन आता है, यहाँ पे मैक्स का ऑप्शन आ जाता है, उसके बाद मिनिमम का आ जाता है, मीन मतलब होता है मिनिमम। ठीक है, सम मतलब होता है जोड़ना, और एवरेज मतलब इसका औसत निकालने के लिए, और काउंट नंबर मतलब कितना नंबर है इसमें डायल, मतलब फिल किया हुआ कितना नंबर है। तो चलिए सबसे पहले हम ऑटो सम का बताते हैं कि सम का ऑप्शन से क्या होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ नंबरिक ऑप्शन टाइप कर ले रहे हैं। ठीक है, टोटल चाहिए, यहाँ पे एवरेज चाहिए, उसके बाद क्या था, काउंट नंबर। सारा ऑप्शन हम आपको एक एक करके सारा ऑप्शन बताएंगे एक्सेल के बारे में, और सारा बिगिनिंग से लेके एडवांस लेवल तक हम सारा ऑप्शन बताएंगे। तो वीडियो को, जो भी वीडियो अपलोड हो वो आप देखें और ट्राई करें तो ज़रूर समझ जाएंगे पूरा वीडियो। MIN सबसे पहले यहाँ पे टोटल जो करते हैं वो ऑटो सम। ठीक है, सम मतलब जोड़ना होता है। यहाँ पे अगर आपको सपोज यहाँ पे पूरा सैलरी, जो भी नेट सैलरी लिखा हुआ है, इसका टोटल आपको चाहिए, तो यहाँ पे फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। फिलहाल फॉर्मूला नहीं लगाना है तो ऑटो सम पे यहाँ पे क्लिक जैसे करेंगे तो एक सम का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे सम पे जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पे पूरा जो भी सेल रहेगा सारा को ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लेगा, ऑटो सम करके दे देगा, और प्रेस इंटर जैसे ही करते हैं यहाँ पे टोटल निकाल कर दे देगा आपको, सैलरी कितना है तो यहाँ पे टोटल जितना हुआ वो कर देगा। उसके बाद दूसरा ऑप्शन आता है एवरेज। एवरेज मतलब इसका औसत निकालने के लिए, अगर सपोज इसका औसत निकालना है कि मिनिमम कितना है, मतलब ये औसत जैसे 10 है, 5 है, 15 है, तो 15 का औसत कितना होगा, वो बीच का जो 7.5 नंबर होगा, उस टाइप से यहाँ पे एवरेज अगर निकालना है तो यहाँ पे एवरेज वाले ऑप्शन पे जाएंगे, एवरेज पे क्लिक करेंगे और प्रेस इंटर कर देंगे। जैसे एवरेज करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, हर सेल में लगभग औसत जो आएगा वो 20,125 रुपये आएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे काउंट का मतलब होता है नंबर काउंट करना है, जितना भी डाटा आपका फिल किया हुआ है ना वो काउंट करना है, कि सपोज ये जो पूरा काउंट नंबर से ऊपर कितना डाटा फिल किया हुआ है वो जानना है आपको। तो यहाँ पे ऑटो सम में जाएंगे, काउंट नंबर पे क्लिक करेंगे, प्रेस इंटर कर देंगे। तो यहाँ पे कितना डाटा है, 9 डाटा आपका टाइप किया हुआ है। इससे ऊपर जो भी है, काउंट नंबर से ऊपर जो भी डाटा है वो 9 डाटा टाइप किया हुआ है। कैसे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, उसके बाद मैक्स मतलब होता है मैक्सिमम वैल्यू निकालना। ठीक है, मैक्सिमम मतलब सबसे अधिक। इस डाटा में ये जो 9 1 10 डाटा है, पूरा 10 डाटा में सबसे अधिक नंबर किस सेल में है और कितना है वो पता करना है। तो ऑटो सम पे क्लिक करेंगे, मैक्सिमम मैक्स का फॉर्मूला क्लिक करेंगे, या फिर ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। फिलहाल हम अभी यहाँ पे ऑटो ऑप्शन बाय ऑप्शन बता रहे हैं, उसके बाद आपको सारा फॉर्मूला बताएंगे। प्रेस इंटर जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू दिखा दिया कि सबसे हाईएस्ट नंबर जो टाइप है इस सेल में, ये पूरा सेल में कितना नंबर टाइप है, 80,500, तो सबसे हाईएस्ट नंबर दिखा दिया। उसके बाद मीन मतलब होता है मिनिमम वैल्यू। ठीक है, मिनिमम वैल्यू मतलब सबसे कम। ये जो डाटा टाइप किया हुआ है आपका ऊपर पूरे कॉलम में, ये पूरे कॉलम में सबसे कम नंबर का डाटा कौन सा है, या सबसे कम सैलरी किसका है, सबसे कम सैलरी कौन सा है, तो यहाँ पे कितना दे रहे हैं। तो ऑटो सम पे मिनिमम पे क्लिक करेंगे और प्रेस इंटर कर देंगे तो ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो सबसे कम जो है यहाँ पे इस सेल में कितना है, 9 है, तो 9 आ गया। तो इस टाइप से यहाँ पे किसी भी डाटा पे, कितने भी बड़ा डाटा हो, सपोज बड़ा डाटा है तो भी आप इस टाइप से यहाँ पे निकाल सकते हैं। ये बाय डिफॉल्ट फार्मूला है। ठीक है, फार्मूला लगाने का जरूरत नहीं है, यहाँ पे क्लिक करके आप निकाल सकते हैं सारा ऑप्शन। उसके बाद यहाँ पे आता है फिल का, दूसरा ग्रुप जो आता है फिल का। अब यहाँ पे डाउन आता है, राइट आता है, अप आता है, लेफ्ट आता है। अगर सपोज कभी कोई डाटा को, सपोज ये टोटल डाटा जो है, टोटल डाटा हमको नीचे एवरेज वाले कॉलम में रखना है। ठीक है, तो इसको कॉपी पेस्ट नहीं करके यहाँ पे फिल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे डाउन मतलब नीचे, तो नीचे वाला, नीचे डाउन पे जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पे डाउन नीचे, सॉरी ये नीचे एवरेज जो है, एवरेज पे क्लिक करेंगे और ऑटो सम पे फिल पे क्लिक करेंगे, डाउन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये टोटल वाला जो नंबर है वो नीचे आ जाएगा। टोटल पहला नंबर क्या हुआ, नीचे आ गया। ठीक है, तो ये स्टेप से ऊपर वाले डाटा को नीचे ला सकते हैं। उसके बाद
मैक्स वाले फॉर्मूला पे आए, उसके बाद राइट। अगर राइट करेंगे तो क्या होगा, राइट में क्या है आपका, यहाँ पे राइट जो करेंगे तो राइट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, ये राइट वाला 80,500 आ जाएगा। राइट पे जैसे ही सॉरी लेफ्ट पे, जैसे लेफ्ट पे क्लिक करेंगे तो ये वाला डाटा आएगा, राइट पे क्लिक करेंगे तो ये वाले कॉलम को इसमें ले आएगा, ठीक है। ये कॉलम में जो भी चीज़ फिल रहेगा, सपोज डेट हम इस डाटा को फिल कर दे रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम जैसे ही राइट पे क्लिक करेंगे तो ये पीछे जो डाटा दिख रहा है ना, ये वाला डाटा मैक्सिमम में आ जाएगा ऑटोमेटिक। यहाँ पे क्लिक करें, ऑटोमेटिक ये वाला डाटा आ गया। उसके बाद यहाँ पे लेफ्ट राइट अप ऑप्शन आ रहा है, इसको क्लिक करके यहाँ पे देख लेंगे जो भी अगल बगल में डाटा रहेगा ना, उसको सपोज डेट यहाँ पे हम राइट करेंगे, अप पे क्लिक करेंगे तो ऊपर का जो भी डाटा है, नीचे का जो भी डाटा वो ऊपर लिखा जाएगा। अप पे जैसे ही क्लिक किए तो काउंट नंबर नीचे लिखा हुआ था तो ऊपर आ गया, ठीक है। तो नीचे जो भी डाटा अप अगर करेंगे तो नीचे जो भी डाटा लिखा रहेगा वो ऑटोमेटिक ऊपर में चला जाएगा। और डाउन जैसे ही क्लिक करेंगे तो ऊपर, अगर सपोज टोटल नंबर है, यहाँ पे काउंट नंबर है, काउंट नंबर पे अगर क्लिक करके फिल पे क्लिक करके डाउन पे क्लिक करेंगे जैसे ही, तो टोटल यहाँ पे लिखा जाएगा ऑटोमेटिक, क्योंकि उसके ऊपर में जो है टोटल लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पे टोटल आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है क्लियर। क्लियर ऑल का मतलब जितना भी फॉर्मेटिंग लगा हुआ है सब क्लियर करना है तो क्लियर ऑल पे क्लिक कर सकते हैं। क्लियर फॉर्मेट आएगा, अगर सपोज डेट यहाँ पे कोई फॉर्मेट लगाए हुए हैं, सपोज डेट यहाँ पे जो टैक्स लिखे हुए हैं यहाँ पे कोई फॉर्मेट नहीं है, पहले हम सबसे पहले फॉर्मेट लगा रहे हैं। टैक्स फॉर्मेटिंग का मतलब टैक्स को कलर करना, टैक्स का साइज बढ़ाना, ये सब फॉर्मेट में आ जाता है, ठीक है, टैक्स फॉर्मेटिंग कहलाता है। तो यहाँ पे टैक्स फॉर्मेटिंग कर लिया और यहाँ पे डाटा को सिलेक्ट कर लिया। अभी हम छोटा डाटा को सिलेक्ट कर रहे हैं, बड़ा डाटा आपको अगर बड़ा डाटा है तो बड़ा डाटा सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्लियर पे आएंगे, क्लियर फॉर्मेट जैसे ही क्लिक करेंगे ये नॉर्मल फॉन्ट में आ जाएगा, जो कि आप MS वर्ड में क्लियर फॉर्मेटिंग के नाम से एक ऑप्शन पढ़े होंगे कि क्लियर फॉर्मेटिंग से क्या होता है। जो भी टेक्स्ट पे फॉर्मेटिंग लगाए रहते हैं वो सारा क्लियर होकर नॉर्मल फॉन्ट में आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे क्लियर का कंटेंट आता है, क्लियर कमेंट आता है, क्लियर हाइपरलिंक आता है। ये सब क्लिक हाइपरलिंक अगर लगा रहेगा तो क्लियर कर देगा। अगर किसी पे हाइपरलिंक लगा हुआ है तो क्लियर हाइपरलिंक पे क्लिक करके जैसे ही क्लिक करेंगे तो अगर कहीं पे भी इस डाटा में अगर जहाँ पे सेलेक्ट किए रहेंगे अगर उस डाटा में हाइपरलिंक लगा रहता है तो ऑटोमेटिक क्लियर कर देता, ठीक है। तो ये क्लियर करने के लिए क्लियर कमेंट, अगर सपोज कहीं पे कमेंट भी लगा रहता तो क्लियर कमेंट करते तो कमेंट भी क्लियर हो जाता। कहीं पे कंटेंट लगा हुआ है तो क्लियर कंटेंट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे सारा क्लियर कंटेंट, जो भी कंटेंट रहता है आपका सारा क्लियर हो जाता। तो यहाँ पे क्लियर वाले ऑप्शन में सारा क्लियर करने के लिए ऑप्शन रहता है, ठीक है। जो भी ऑप्शन है वो सारा क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे फिल्टर आता है। फिल्टर का सबसे पहले शॉर्ट है A to Z आता है, शॉर्ट A to Z शॉर्ट ऑप्शन, जो कि MS वर्ड में भी आप पढ़े होंगे। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर करने के लिए सपोज डेट यहाँ पे कुछ टाइप कर ले रहे हैं, सपोज डेट नाम लिख ले रहे हैं, अब यहाँ पे डाटा लिखे, डाटा देखिए हम सबसे पहले A नाम से स्टार्ट किए, उसके बाद Z से स्टार्ट किया, उसके बाद R से स्टार्ट किए। अगर कहीं पे आपको डाटा चाहिए, कहीं पे आप किसी डाटा को बना रहे हैं, अगर सपोज डेट कहीं पे नेम लिस्ट बना रहे हैं या फिर क्या कहते हैं विलेज का लिस्ट बना रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट का लिस्ट बना रहे हैं, अगर कोई आपसे बोले कि यहाँ पे नेम जो है हमको अल्फ़ाबेटिक चाहिए और असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते क्रम में और डिसेंडिंग मतलब घटते क्रम में, तो यहाँ पे भी आपको दो ऑप्शन मिल जाता है, A to Z शॉर्ट ऑप्शन A to Z और Z to A। इसका मतलब A to Z का मतलब असेंडिंग ऑर्डर और Z to A का मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर। अगर A to Z असेंडिंग ऑर्डर जैसे ही करेंगे तो A से सबसे पहले नाम आएगा, उसके बाद B से जो रहेगा वो आएगा, B से नहीं है तो उसके बाद जो भी लेटर आएगा वो आएगा। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए A से आ गया, उसके बाद M से है, उसके बाद A से, अगर B से मेरा नाम रहता तो A के बाद B आता है। इस टाइप से यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर हो गया। अगर आपको चाहिए डिसेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर जैसे सपोज Z से नेम चाहिए, Z से नेम स्टार्ट होना चाहिए हमको, तो शॉर्ट में ऑप्शन में जाएंगे, Z to A पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे Z से स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद जो भी रहेगा वो वर्ड आ जाएगा, लास्ट में A आएगा आपका, ठीक है। इस टाइप से यहाँ पे आप करके देख लेंगे, जो भी है नाम बना लेंगे, पहले लिस्ट बनाकर एक बार चेक कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कस्टम सॉर्ट आएगा, कस्टम सॉर्ट में सेम चीज़ है। यहाँ पे फिल्टर है, फिल्टर का यूज़ क्या होता है देखिए, फिल्टर मतलब होता है साफ करना, ठीक है। फिल्टर मतलब डाटा को फिल्टर करने के लिए, किसी भी डाटा को, अगर बड़ा डाटा है आपके पास तो उसको फिल्टर करने के लिए फिल्टर लगाना जरूरी होता है। सपोज डेट यहाँ पे हम लगा कर दिखा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये डाटा जो है, यहाँ पे कुछ डाटा हम ले रहे हैं पहले, यहाँ पे सपोज डेट ये जो डाटा है हम इसको फिल्टर कर रहे हैं।
ये वाले फिल्टर जिस पे लगाना है हम इसको सिलेक्ट कर लिए, ये इस पे हमको फिल्टर लगाना है, ठीक है। इस पे फिल्टर लगा दिए, सिलेक्ट कर लिए, सॉर्ट एंड फिल्टर में जाएंगे, फिल्टर पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही फिल्टर पे क्लिक करेंगे इस टाइप से यहाँ पे दिख जाएगा कि आपको फिल्टर लगा हुआ है, ठीक है। फिल्टर का मतलब शॉर्ट डाटा होता है, ठीक है। डाटा को सर्च करने के लिए अगर सपोजेड रोल नंबर आपके पास है, कोई यूनिक आईडी रोल नंबर है, तो रोल नंबर हम सर्च करेंगे, सपोजेड 1001 जैसे ही सर्च करेंगे ओके पे क्लिक करेंगे तो सिर्फ 1001 का ही डाटा हमको दिखाएगा। तो ये क्या हो गया, ये बहुत ही यूनिक ऑप्शन है सॉर्ट एंड फिल्टर, ठीक है। ये आपको आना ही चाहिए एक्सेल में, बहुत ही यूजफुल है और हमेशा यूज आता है सॉर्ट एंड फिल्टर। सॉर्ट एंड फिल्टर से क्या करते हैं, तो डाटा को हम फिल्टर करते हैं, ठीक है। डाटा को फिल्टर करने के लिए क्या करते हैं, सॉर्ट एंड फिल्टर कर लगाते हैं। अगर सपोजेड किसी के नेम से चाहिए डाटा, अगर सपोजेड आपके पास 500 डाटा है, 500 डाटा में से आप अजय नाम का जो डाटा है उसको सिर्फ हमको देखना है, उसमें देखना है कि कौन सा पेमेंट कितना किया या क्या किया, जो भी इंस्टीट्यूट के लिए या किसी चीज़ के लिए लगा रहे हैं। तो ये सॉर्ट एंड डाटा जो है, सॉर्ट एंड फिल्टर जो है किसी पे भी लगा सकते हैं। यहाँ पे हम नेम पे लगाएं, यहाँ पे अजय नाम का सिर्फ जो अजय का हमको डाटा देखना है तो इस सबको अनटिक कर देंगे, या फिर क्लिक करके ही हम अजय सर्च कर लेंगे और ओके पे क्लिक कर लेंगे। तो ये सिर्फ अजय का ही डाटा देखा, देखिए कितना आसानी से मेरा अजय का सारा डाटा यहाँ पे ऑटोमेटिक आ गया। तो यहाँ पे अगर आपके पास 500 नाम है तो अजय का ही नाम आएगा, ठीक है, सॉर्ट एंड फिल्टर से। अगर इसको सॉर्ट एंड फिल्टर को हटाना है आपको तो फिर से सॉर्ट एंड फिल्टर पे चले जाएंगे और यहाँ पे क्लियर ऑप्शन आएगा, फिल्टर ऑप्शन आएगा, फिल्टर पे एक बार क्लिक कर देंगे ऑटोमेटिक ये फिल्टर हट जाएगा, ठीक है। तो लगा भी सकते हैं वहाँ से और हटा भी सकते हैं। उसके बाद आता है यहाँ पे फाइंड एंड सेलेक्ट का ऑप्शन। फाइंड एंड सेलेक्ट, फाइंड मतलब फाइंड करने के लिए कुछ भी फाइंड करना है, जो कि आपको एमएस वर्ड में, एक्सेल में बताया, एमएस वर्ड में, पावर पॉइंट में बताया हुआ है, नोटपैड में भी बताया हुआ है, वर्डपैड में भी बताया हुआ है। तो वो पिछला वीडियो देख लेंगे, अगर नहीं देखे हुए हैं तो सारा वीडियो देख लेंगे, आप समझ में आ जाएगा। फाइंड मतलब होता है खोजना, किसी भी डाटा में किसी भी वर्ड को खोजना है तो फाइंड पे क्लिक करके यहाँ पे फाइंड पे सर्च करेंगे तो फाइंड खोज कर यहाँ पे दे देगा। उसके बाद रिप्लेस का ऑप्शन आता है। रिप्लेस सबसे पहला ऑप्शन आता है फाइंड व्हाट। फाइंड व्हाट मतलब क्या फाइंड करना है, रिप्लेस मतलब क्या रिप्लेस करना है, किसके साथ रिप्लेस करना है। सपोज डेट हमको चाहिए यहाँ पे कहीं पे ममता, ममता जहाँ पे लिखा हुआ है ना उसके साथ ममता के जगह पे हमको देवी लिखना है, ममता के जगह पे ममता के जगह पे हमको ज्योति देवी लिखना था, ठीक है। तो ममता गलती से लिखा गया, ज्योति देवी लिखना था, ज्योति देवी लिख लिए। अब रिप्लेस ऑल, रिप्लेस ऑल पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ध्यान देंगे ममता के जगह पे ऑटोमेटिक ज्योति देवी हो जाएगा। रिप्लेस ऑल पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक क्या हो गया, ज्योति देवी हो गया, रिप्लेस विथ किए तो, ठीक है। तो रिप्लेस मतलब होता है बदलना। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन आपको रिप्लेस का मिल जाता है जो कि बदलने के काम आता है, ठीक है। गो टू, गो टू मतलब जाने के लिए, किस टेबल में। यहाँ पे देखिए गो टू टेबल आ रहा है, टेबल मतलब किस टेबल पे आपको जाना है, जिस टेबल पे अगर सपोजेड एक से अधिक आपको टेबल बना हुआ है यहाँ पे जो भी सपोजेड ये एक टेबल हो गया, एक से अधिक अगर टेबल बना हुआ है तो फाइंड वाट पे जाके गो टू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे टेबल का ऑप्शन आ जाएगा। फिलहाल मेरा एक ही टेबल बना हुआ है, यहाँ पे दूसरा टेबल हम बना ले रहे हैं कुछ भी लिख के। अब यहाँ पे फाइंड वाट पे क्लिक करेंगे, गो टू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे सॉरी फाइंड वाट एक ही टेबल आ रहा है, फॉर्मेटिंग करना पड़ेगा पूरा, उसके बाद यहाँ पे आएगा, ठीक है। आप लोग कर लीजिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा। गो टू जो होता है एक टेबल को, यहाँ पे एक टेबल मेरा बना हुआ है, इसी टाइप से अगर दूसरा टेबल बना रहता तो यहाँ पे गो टू पे सर्च करते तो क्लिक आ जाता, टेबल 1 या टेबल 2 आ जाता ऑटोमेटिक, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आता है गो टू स्पेशल। गो टू स्पेशल बहुत ही यूनिक है, इसका वीडियो हम एक वीडियो एक्स्ट्रा से हम डाल देंगे आपको बाद में, ठीक है। यहाँ पे कुछ ऑप्शन जो बताते हैं, यहाँ पे कमेंट है, उसके बाद यह कंसल्टेंट फॉर्मूला, यहाँ पे बहुत सारा एडवांस फीचर है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन बताते हैं, यहाँ पे ब्लैंक्स, अगर ब्लैंक देखना है किसी भी डाटा में, किसी भी टेबल पे अगर ब्लैंक देखना है कि कितना डाटा मेरा ब्लैंक है तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। फिलहाल आपको डाटा बनाना होगा इस टाइप से, तो मेरा डाटा नहीं बना हुआ है तो यहाँ पे जो गो टू स्पेशल का ऑप्शन है वो आप रहने दीजिएगा, वो हम एक बार एक्स्ट्रा से एक वीडियो बनाकर हम डाल देंगे, ठीक है। इंसर्ट टैब जैसे ही आपका खत्म हो जा रहा है, इंसर्ट टैब पेज लेआउट, उसके बाद आपको प्रोजेक्ट चलेगा, प्रोजेक्ट में हम सारा ऑप्शन बारी बारी करके समझाएंगे। उसके बाद फॉर्मूलाज है, कमेंट्स है, कमेंट्स अगर रहेगा तो कमेंट शो कर जाएगा। यहाँ पे अगर फॉर्मूला लगा रहेगा तो फॉर्मूला पे ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा, जैसा कि हम एक लगा कर दिखा देते हैं, सपोजिट 50-50। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा दे रहे हैं, एक सम का फॉर्मूला हम लगा रहे हैं, सम इक्वल टू प्लस, उसके बाद ये फॉर्मूला और प्लस एंटर, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मूला लग गया। अब यहाँ पे फाइंड पे क्लिक करेंगे, फॉर्मूला पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए हाईलाइट हो गया, क्योंकि ये फॉर्मूला लगा हुआ है यहाँ पे, इसीलिए जहाँ पे भी फॉर्मूला लगा रहेगा ऑटोमेटिक यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा।
तो जैसे सपोजेड ये बैंक लोन का है, अब यहाँ पे देखेंगे हम फॉर्मूला पे क्लिक करेंगे तो क्या होता है। फॉर्मूला पे जैसे ही क्लिक करिए यहाँ पे देखिए जितना जगह फॉर्मूला लगा हुआ है आपका वो सारा सिलेक्शन करके बता दिया कि ये सब जगह आपका फॉर्मूला यूज किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद उसी तरह से यहाँ पे कमेंट आता है। कमेंट अगर आपके सीट पे लगा रहता है तो कमेंट पे क्लिक करते तो ऑटोमेटिक कमेंट पे दिखा देता, ठीक है। उसके बाद कंडीशन एंड फॉर्मेटिंग देखते हैं कि कंडीशन एंड फॉर्मेटिंग कहीं पे अप्लाई हुआ है या नहीं हुआ है। तो कंडीशन एंड फॉर्मेटिंग जैसे ही अप्लाई किया रहेगा तो ऑटोमेटिक यहाँ पे दिखा देगा, नहीं अप्लाई किया हुआ है तो नहीं दिखा रहा है, ठीक है। हम किसी पे देख ले रहे हैं कंडीशन एंड फॉर्मेटिंग अप्लाई किया हुआ है या नहीं किया हुआ है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरा जो है यहाँ पे मेरा कंडीशन एंड फॉर्मेटिंग यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है, लेकिन पहले एक बार क्लियर हम किसको कर देते हैं। यहाँ पे फाइन पे क्लिक करेंगे, कंडीशन एंड फॉर्मेटिंग पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए ऑलरेडी मेरा सिलेक्शन किया हुआ है, ठीक है। हम एक और आपके सामने लगा कर दिखाते हैं कंडीशन एंड फॉर्मेटिंग, जो कि आपके पिछले वीडियो में कंडीशन एंड फॉर्मेटिंग के बारे में बताए हुए हैं, जो कि फॉर्मेटिंग टूल के यहाँ पे फॉर्मेटिंग कंडीशन एंड फॉर्मेटिंग के बारे में हम बताए हुए हैं। तो पिछला वीडियो देख लिए कि कैसे कंडीशन एंड फॉर्मेटिंग यूज होता है। सपोज रेट हमको चाहिए ये सेल में से 30 नंबर जिससे कम है, 30 नंबर से कम जिसका है वो रेड लगना चाहिए, यहाँ पे सेल जो है वो रेड हो जाना चाहिए ऑटोमेटिक। तो कंडीशन एंड फॉर्मेटिंग में जाएंगे हाईलाइट रूल में, उसके बाद लेस देन पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पे 30 नंबर टाइप कर देंगे, 30 टाइप कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे कंडीशन एंड विथ पे जाएंगे, कस्टम फॉर्मेट पे जाएंगे और रेट पे क्लिक कर देंगे। आपको अगर कंडीशन एंड फॉर्मेटिंग नहीं लगाने आता है तो आप जाके पिछला वीडियो आप देख सकते हैं, पिछले वीडियो में अच्छे से समझाए हुए। अब यहाँ पे देखिए कंडीशन एंड फॉर्मेटिंग लग गया। अब फाइंड पे क्लिक करेंगे, कंडीशन एंड फॉर्मेटिंग पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप इसको भी सिलेक्ट कर देगा। यहाँ पे क्लिक करें, देखिए यहाँ पे क्या हुआ, अब यहाँ पे दिखा दिया कि इतना जगह आपका कंडीशन एंड फॉर्मेटिंग लगा हुआ है। तो इससे आप पता कर सकते हैं किसी भी सीट पे, किसी भी डाटा पे अगर कंडीशन एंड फॉर्मेटिंग अगर लगा होगा तो यहाँ पे फाइंड पे क्लिक करेंगे, कंडीशन एंड फॉर्मेटिंग पे जैसे ही क्लिक करेंगे वो आपको दिखा देगा कि कंडीशन एंड फॉर्मेटिंग का यूज किया हुआ है या फिर सेल को कलर किया हुआ है, ठीक है। ये आप समझ गए। उसके बाद कंटेंट्स पे क्लिक करेंगे तो जो भी आपका लिखा रहेगा, जो भी आपका वर्ड लिखा रहेगा वो सारा को सिलेक्ट कर लेगा, ठीक है। कंटेंट तो आपको जानते ही हैं, कंटेंट जो हम लिखते हैं जिसका मीनिंग होता है उसको हम कंटेंट बोलते हैं। उसके बाद डाटा वैलिडेशन, अगर डाटा वैलिडेशन यहाँ पे लगा रहता तो यहाँ पे शो कर जाएगा, डाटा वैलिडेशन नहीं लगा हुआ इसलिए नहीं शो कर रहा है। ये डाटा वैलिडेशन क्या होता है वो अगले वीडियो में या फिर अगले जो भी डाटा वैलिडेशन का ऑप्शन जब आएगा तो हम उसमें आपको अच्छे से समझाएंगे डाटा वैलिडेशन, जो कि ये भी बहुत यूजफुल है डाटा वैलिडेशन, ठीक है। अभी यहाँ पे ऑप्शन आया है इसीलिए हम ऑप्शन के बारे में अभी बता रहे हैं कि डाटा वैलिडेशन क्या है। आपको हम अगले वीडियो मतलब जो भी डाटा वैलिडेशन का ऑप्शन आएगा जैसे ही हम उसका वीडियो डालेंगे उसके बाद हम आपको अच्छे से डाटा वैलिडेशन बताएंगे, उसके बाद आप समझ जाइएगा क्या होता है डाटा वैलिडेशन। उसके बाद सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, जो कि आपको पता ही होगा कि जो कि MS वर्ड से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं, MS वर्ड पावर पॉइंट से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि सिलेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब जो भी बाहर से डाटा आता है उसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे सपोज दैट इमेज आया या सैप आया उसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, अगर सपोज दैट आप इंसर्ट पे क्लिक करें, यहाँ पे सैप ले रहे हैं, सैप पे क्लिक करें, ये क्या हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पे अगर इसी ऑब्जेक्ट को अगर सिलेक्ट करना है तो सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे सिलेक्ट ऑब्जेक्ट जो होगा वो इमेज या सैप को ही सिलेक्ट करेगा, ठीक है। कभी कभी क्या होता है किसी इमेज को इंसर्ट किए या फिर किसी पिक्चर को इंसर्ट किए तो वो आगे पीछे या सिलेक्शन नहीं हो पाता है, तो उस ऑप्शन में आपको यहाँ पे एक्सेल में जो है फाइंड वाले एडिटिंग ग्रुप में मिल जाता है आपको फाइंड ऑप्शन में और सिलेक्ट ऑब्जेक्ट में, ठीक है। तो इससे आसानी से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो, सपोज दैट यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर रहे हैं, सिलेक्ट नहीं हो तो यहाँ पे फाइंड वाले ऑप्शन में सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पे जाकर इसको क्लिक करके सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट पैनल आ जाता है। सिलेक्ट पैनल का मतलब होता है जो भी ऑब्जेक्ट आप बाहर से लाए हुए हैं उसका यहाँ पे पैनल दिखाएगा, ठीक है। अभी फिलहाल मेरे पास एक ही पैनल है रेक्टेंगल, ठीक है, राउंडेड रेक्टेंगल है तो ऑलरेडी राउंडेड रेक्टेंगल यहाँ पे दिखा रहा है। अगर और इंसर्ट कर दें सपोज दैट यहाँ पे और भी हम शेप इंसर्ट कर दें तो यहाँ पे 2 रेक्टेंगल आ गया, देखिए राउंड सिंगल कॉर्नर रेक्टेंगल आ गया, 2 शेप आ गया। अगर सपोज दैट इसमें से आपको किसी को हाइड करना है तो यहाँ पे ऑप्शन भी मिल जाता है, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे ये हाइड हो जाएगा, इसको भी क्लिक करेंगे तो हाइड हो जाएगा। फिर से लाना है तो इसी पे क्लिक कर देंगे, हाइड ऑटोमेटिक आ जाएगा। डिलीट करना है तो इस पर क्लिक करेंगे और डिलीट वाले कीबोर्ड में डिलीट के ऑप्शन से डिलीट कर देंगे या फिर क्लिक करके राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन आ जाएगा। सॉरी, डिलीट का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो राइट क्लिक करके डिलीट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे या फिर डिलीट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे नहीं, डिलीट वाले ऑप्शन के कीबोर्ड पे डिलीट वाला ऑप्शन डिलीट बटन मिल जाएगा, डिलीट बटन पे क्लिक कर देंगे तो डिलीट हो जाएगा। तो चलिए आपका जो वीडियो था होम टैब पूरा कंप्लीट हो गया है।
अगर आपको समझ में नहीं आया तो फिर से वीडियो को देखें और अच्छे से वीडियो को देखकर आप प्रैक्टिकल करें, उसके बाद जो चलेगा वो इंसर्ट टैब चलेगा, ठीक है। कुछ हम बेसिक चीज़ें एक्सेल के बारे में बेसिक हम अभी बता देंगे, उसके बाद आपको प्रोजेक्ट में लेकर जाएंगे तो आप आसानी से और बहुत ही अच्छे तरीके से सीख पाएंगे। क्योंकि यहाँ पे अभी क्या होता है, सबसे पहले आपको ऑप्शन जाना जरूरी है कि कंडीशन एंड फॉर्मेटिंग क्या होता है, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग क्या होता है, टेबल फॉर्मेटिंग क्या होता है, ये सब के बारे में आप अच्छे से जान जाएंगे। उसके बाद जो प्रोजेक्ट बनाएंगे वो आपको आसानी से बन जाएगा और टाइम भी नहीं लगेगा और समझ में भी आपको अच्छे से आएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। थैंक यू।